आज तक आपने IUPAC के बारे में सुना होगा, समझा होगा, पर कहीं ना कहीं आपका नॉलेज उसके अंदर अधूरा रह जाता है। आज मैं मयंक कालरा आपको IUPAC के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सिखाऊंगा। एक्चुअली जिस तरह से हम IUPAC पढ़ते हैं IUPAC उस तरह से है नहीं। आप में से को समझ रहे होंगे IUPAC है क्या। सो IUPAC केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। द फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री के अंदर कोई नया मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है, कोई नया एलिमेंट आ रहा है, तो उसका नाम देने का काम किसका है? IUPAC का। ठीक है, तो इसीलिए IUPAC नेम दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड IUPAC। अब IUPAC को दो लेवल में डिवाइड किया गया है, IUPAC का बेसिक लेवल, IUPAC का एडवांस लेवल। आज आप इस वीडियो को देखें, अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा IUPAC को एडवांस लेवल में बनाऊंगा, वो IUPAC का एडवांस लेवल होगा, पर आपको सबसे पहले बेसिक लेवल उसका सीखना पड़ेगा। IUPAC देने से पहले आपको पता होना चाहिए, आपको एटलीस्ट 10 कार्बन तक के नाम का पता होना चाहिए। सबसे पहली स्टेप, अगर कार्बन 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये 10 कार्बन तक काम चल रहा है। तो अगर आपसे पूछो 8 को क्या बोलेंगे? ऑक्ट। 4 को क्या बोलेंगे? ब्यूट। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें सफिक्स की ओर लगती है और कौन सी चीजें प्रीफिक्स की ओर लगती है। देखो, स्ट्रॉन्ग चीज जो होती है ना, उसे सफिक्स माना जाएगा और वीक को क्या माना जाएगा? प्रीफिक्स। अगर हमारे नाम की बात करें, सपोज आप जो भी हमारा नाम है उसके जो पीछे का जो सरनेम है वो फादर की तरफ से दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर डोमिनेंट कौन है? फादर। ठीक है, हमारे इसमें माना जाता है कि फादर इज द डोमिनेंट। अब यहां पर एक बात समझते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग, फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट। तो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसे प्रीफिक्स के नाम से जाना जाता है एंड फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स के नाम से जाना जाता है। बेसिक IUPAC के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स आपको मैं बताता हूं। जैसे बॉन्ड लग गया और उसके साथ लगा हुआ है CH3, दैट इज कॉल्ड मिथाइल। C2H5 जैसे क्या बोलते हैं? CH2CH3, दैट इज कॉल्ड इथाइल। C3H7 दैट इज कॉल्ड CH2CH2CH, दैट इज कॉल्ड प्रोपाइल। ClBrFi क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आयोडो, इन सबको क्या कहा जाता है? हेलोजन, दैट आर डिनोटेड बाय X। तो बॉन्ड X, दे आर कॉल्ड हेलो। इसके बाद कुछ स्ट्रॉन्ग ग्रुप होते हैं। स्ट्रॉन्ग ग्रुप में आता है कार्बोनाइल ग्रुप। C के ऊपर क्या लगता है? डबल बॉन्ड। तो C के ऊपर डबल बॉन्ड O हो, इधर भी बॉन्ड हो, इधर भी बॉन्ड हो, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो इस दोनों तरफ कार्बन आ जाए, इसे क्या बोलते हैं? कीटोन। दोनों तरफ क्या आ जाए? कार्बन, दैट इज कॉल्ड कीटोन। अगर एक तरफ आ जाए OH, दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक तरफ आ जाए H, दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड। इन तीनों का सफिक्स बनेगा लाइन से ऑन, ओइक एसिड और L, मतलब कीटोन का ऑन, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड एंड एल्डिहाइड का L। CO नहीं है, ओनली क्या लग रहा है? OH, दैट इज कॉल्ड अल्कोहल, द सफिक्स इज कॉल्ड ऑल। इस तरीके से हमने इसको डिवाइड करना है। तो ये कुछ सफिक्स मैंने आपको बताया और कुछ प्रीफिक्स मैंने आपको बताया। अगर किसी भी एक एटम के साथ एक जैसे ही एटम लगे हुए हैं, लाइक एक कार्बन के साथ ऊपर भी Cl है, नीचे भी Cl है, तो उसका नाम क्या देंगे कि 2 बार Cl है, तो Cl को क्या बोलेंगे? डाइक्लोरो। उन दोनों पोजीशन देनी पड़ेगी उसी के आगे। अब पोजीशन क्या है? क्योंकि दोनों क्लोरो 2 पर है, तो क्योंकि वो 2 बार, तो 2,2। अगर वो 3 बार हो तो क्या बोलते हैं? 2,2,2। अगर वो 4 बार तो क्या बोलते हैं? 2,2,2,2। और 4 को क्या बोल देंगे फिर? टेट्राक्लोरो। अगर यही चीज मैं अलग अलग पोजीशन की बात करूं, लाइक कार्बन की लॉन्ग चेन को सेलेक्ट करने के बाद 1 पे, 3 पे और 4 पे क्लोरीन आ रहा है, तो हम क्या बोल, क्योंकि 3 बार आ गया वापस, तो क्या बोलेंगे? ट्राइक्लोरो। पर उसके आगे डैश लगा क्या देनी पड़ेगी? पोजीशन। कहां का लग रहा है? 1 पे, 3 पे, 4 पे, तो क्या बोलेंगे? 1, 3, 4 ट्राइक्लोरो। अब हमने क्या करना है? हमें स्ट्रक्चर दे रखी है, स्ट्रक्चर से हमें क्या निकालना होता है? नेम। जब हम स्ट्रक्चर से नेम फाइंड करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इसके अंदर क्या ढूंढने हैं? सब्स्टिट्यूएंट। अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं हो तो क्या चेक करना है? नंबर ऑफ कार्बन। फिर क्या देखना है? डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। एंड लास्ट में क्या चेक करना है? फंक्शनल ग्रुप, जो कि मैंने आपको सारे के सारे सफिक्स बताए, उसे क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप।
ये सब करने के बाद आप किसी भी स्ट्रक्चर को नेम दे सकते हो। आइए स्टार्ट करेंगे हम। तो जब कभी भी आप स्ट्रक्चर से क्या देंगे, नेम देंगे, तो सबसे पहला क्या करना है आपको, कार्बन की लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्या देखना है कि फंक्शनल, सबसे पहले क्या चेक करना है, फंक्शनल ग्रुप कहाँ से पास पड़ रहा है। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ रहा है, वो भी नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से पास पड़ रहा है। इन तीनों को देख के ही आप क्या करते हो, कार्बन की नंबरिंग करते हो, कार्बन को नेम देते हो 1 2 3 4। ये मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। याद रहे कहीं पर आपके पास डबल बॉन्ड है तो उसे ईन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे आइन बोलते हैं। चलिए मैं आपको 3 चीज सिखाई देता हूं। अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एल्केन, डबल बॉन्ड इज एल्कीन एंड ट्रिपल बॉन्ड इज एल्काइन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है सर, तो मतलब एल्केन है। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। कार्बन कार्बन के बीच में, एक कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड एल्कीन। इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n। एंड थर्ड होता है एल्काइन, CnH2n-2। गॉट इट। अब ये समझने के लिए हमें एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि एल्केन का जो सफिक्स उसे क्या बोलते हैं, एन, एल्किन का सफिक्स है इन, और एल्काइन का सफिक्स है आइन। अब एक बात और समझ लें कि अगर कार्बन हमारे पास 2 है, 2 कार्बन आर देयर, तो एल्केन में क्या होता है, कार्बन के डबल से 2 ज्यादा क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन, क्योंकि H2n+2। तो C2, 2 का डबल कितना होता है 4, और 4 और 2 कितना होता है 6, तो C2H6। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन के जस्ट डबल क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन। अगर 2 कार्बन है तो डबल जस्ट 4 हाइड्रोजन, C2H4। और एल्काइन में क्या होता है, डबल से 2 कम, अगर C2 है तो डबल, 2 का डबल कितना होता है 4, 4 - 2 कितना होता है 2, तो C2H2। गॉट इट। अब हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर दे रखी है, इसमें यही कार्बन की लंबी चेन है। कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करो। इस चेन के बाहर ऐसा कोई भी नहीं है कि जो फंक्शनल ग्रुप हो, सब्स्टिट्यूएंट हो, डबल बॉन्ड, कुछ भी नहीं है। तो सीधा क्या बोलेंगे, इस चेन के अंदर कितने कार्बन है, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। और सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या बोलेंगे, एन, तो क्या बोलेंगे, पेंटेन। तो द नेम इज एन पेंटेन। क्योंकि इसके अंदर जब 4 कार्बन से हम ज्यादा चले जाते हैं, 4 या 4 कार्बन से ज्यादा, तो नेम क्या लगाना चाहिए, एन, या यूपीएससी का रूल है। इसके बाद अभी हमें फिर से दिख रहा है कितने कार्बन हो गए, 5। पर अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो यहां से पास पड़ रहा है कि वहां से, ऑब्वियस सी बात है वहां से, तो नंबरिंग कहां से देंगे, वहां से 1 2 3 4 5। क्योंकि हमने क्या सीखा कि पहले आपको लॉन्ग चेन बनाना है, फिर फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट, इनमें से कौन पास पड़ रहा है। तो अभी पावरफुल कौन चीज है इसके अंदर, डबल बॉन्ड। तो कौन से कार्बन पे, 2 पे। आप ये ना समझे कि 3 पर है, 3 पे तो सिंगल बॉन्ड है, तो 2 पे डबल बॉन्ड है, तो इसको नाम क्या देंगे, 2। पहले क्या लिखते हैं, 2। अब कितने कार्बन है ये, 5, तो 2 पेंट, 2 पेंटीन। या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, पेंट 2 ईन। बोथ आर राइट। द थर्ड थिंग, कार्बन की लंबी चेन, ये कार्बन की क्या हो गई, लॉन्ग चेन हो गई, जिसके अंदर कितने कार्बन आ गए, 4। अब फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट। जो चेन के बाहर है उसे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 2 3 4 कौन से नंबर पे लग रहा है, सेकंड पे, तो इसे क्या बोलेंगे, 2 पे कौन लग रहा है, CH2 क्या बोलते हैं, मिथाइल, 2 मिथाइल। ठीक है, 4 कार्बन क्या बोलते, देखो जैसे इसको शो कर दिया, अभी इसका काम खत्म। अब ओनली अपन चेन के अंदर आ जाते हैं। 2 मिथाइल, 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूट, और सबके बीच में क्या लग रहा है, सिंगल बॉन्ड। फिर चेन के अंदर देखना है लास्ट में, तो जब जैसे ही आप ये लगाते हो ना कार्बन का पेंट, हेक्स वगैरह, उसके आगे जो भी आपको लगाना पड़ता है NE9, वो चेन के अंदर देख के लगाना है आपको। नेक्स्ट, इसके अंदर कार्बन की लॉन्ग चेन आप ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल। सपोज हमने वर्टिकल ली, तो यहां पर क्या हुआ, आप कहीं से भी नाम दो, क्योंकि यहां से भी सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है और इधर से भी सेकंड पे। आपने जो कार्बन की लॉन्ग चेन बनाई है उसी के अंदर आपको आगे से नाम देना है या पीछे की तरफ से नाम देना है। तो चलिए 1 2 और 3। 2 पे मिथाइल ऊपर भी है और 2 पे मिथाइल नीचे की तरफ भी है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, क्योंकि 2 बार है तो क्या बोलेंगे, 2 पे 2 बार है तो 2 2। 3 बार अगर होता है ना तो 2 2 2, तो 2 2 फिर क्या लगाते हैं, डैश। कितनी बार मिथाइल है, 2 बार, तो क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल। और 3 कार्बन, जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूएंट शो कर दिया तो हमें वापस कार्बन की लॉन्ग चेन के पास आना है। कितने कार्बन है लॉन्ग चेन के अंदर, 3, तो 2 2 डाई मिथाइल
3 कार्बन क्या बोलते हैं प्रॉप, और इसी कार्बन चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड ही सारे, तो N 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इधर कार्बन की लंबी चेन दिस। अब यहां पर फंक्शनल ग्रुप लग रहा है, देखो CO के साथ क्या लग रहा है OH, दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नंबरिंग यहां से करेंगे, पर SO सिंपल नाम देते हैं। 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं एथ, और दोनों के बीच में क्या लग रहा है सिंगल बॉन्ड। तो इसमें क्या ये सफिक्स होता है, ये पीछे की तरफ आता है, क्योंकि इसके अलावा सब कुछ पहले ही लिख दो, ठीक है। तो 2 कार्बन का लेंगे एथेन, और COOH क्या बोलते हैं ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड। दिस यहां पर भी 3 कार्बन की ये चेन हो गई, पर आप देखोगे CO जो है उसके इधर भी कार्बन है उधर भी कार्बन है, इसे क्या बोलेंगे हम कीटोन। तो ये क्या लगता है सफिक्स क्या है इसका ऑन, ये तो पीछे लग जाएगा, इसका काम खत्म। अब 3 कार्बन को क्या बोलते हैं प्रॉप, और इसके बीच में क्या लग रहा है N, तो क्या बोलेंगे प्रोपेनॉन। ओके नेक्स्ट, यहां पर कार्बन की लॉन्ग चेन कौन सी है ये, ठीक है। तो इसके साथ में क्या लग रहा है HO का मतलब होता है CHO, दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड। तो 3 कार्बन हम क्या बोलते हैं प्रॉप, तीनों के बीच में क्या लग रहा है सिंगल बॉन्ड, और इसका एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है L, तो इसका नेम क्या हो जाएगा प्रोपेनेल। नेक्स्ट आपके पास 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, और फिर बीच में आप देखोगे फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, ये रहा, इसके इधर भी कार्बन उधर भी कार्बन, तो फिर से ये क्या है कीटोन। आपको क्या लगाना पड़ेगा ऑन, आपको क्या लगाना पड़ेगा ऑन। अब आ जाओगे आप इसके अंदर, इसके अंदर कितने कार्बन है 5, क्या बोलेंगे पेंट, सबके बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड, तो क्या बोलेंगे पेंटेनॉन। अब ये 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन के साथ पीछे क्या लग रहा है Cl, तो देखो ये क्या कहलाता है सब्स्टिट्यूएंट, तो पीछे वाले पे लग रहा है, तो नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे। तो 1 पे क्या लग रहा है क्लोरो, तो सब्स्टिट्यूएंट पे कहां पे लग रहा है 1 पे, तो 1 क्लोरो। एंड 2 कार्बन को हम क्या बोलेंगे एथ, दोनों के बीच में क्या लग रहा है सिंगल बॉन्ड, तो क्या बोलेंगे इथेन, 1 क्लोरो इथेन। अब अगर हम यहां की बात करें तो CH2 और CH2, नंबरिंग कहीं से भी करो, क्योंकि उधर से भी Cl पास पड़ रहा है, इधर से भी पास पड़ रहा है, तो यहां पर 1 2, यहां पर 2 2, चाहे यहां पर 1 2 चाहे वहां पे 2 2, ये क्या बन जाएगी कार्बन की लॉन्ग चेन। तो 1 पे भी क्लोरो है और 2 पे भी क्लोरो है, तो सेम चीज अगर 2 बार आ जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे डाई, तो क्या बोलेंगे 1 2 डाई क्लोरो, 2 को क्या बोलेंगे एथ, और दोनों के बीच में क्या लग रहा है सिंगल बॉन्ड, तो 1 2 डाई क्लोरो इथेन। इस बात का ध्यान रखें। अब हम और देखेंगे कंपाउंड्स के बारे में। तो देखिए यहां पर कार्बन की जो लॉन्ग चेन है उसमें कितने कार्बन है 2 कार्बन है। तो ये जो दूसरा ये जो कार्बन है इसी के साथ क्या लग रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट, तो नाम देंगे 1 और 2। तो 1 पे कितने क्लोरीन लग रहे हैं 1 2 एंड 3, 3 बार। तो इस 1 को हमें 3 बार लिखना पड़ेगा। क्या देखो नंबर, जिस नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 1 1 1 कितनी बार है 3 बार, तो ट्राई, और उसे क्या बोलेंगे क्लोरो, एंड 2 कार्बन को क्या बोलेंगे एथ, और बीच में क्या लग रहा है सिंगल बॉन्ड, तो क्या बोलेंगे N, तो ट्राई क्लोरो इथेन। एक और सिखाता हूं मैं आपको, ये 2 कार्बन है पर इसके पीछे क्या लग रहा है OH, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब सफिक्स, सफिक्स इसका क्या है OH का ऑल। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे हम एथ, बीच में क्या लग रहा है सिंगल बॉन्ड, तो क्या बोलेंगे इथेनॉल। इधर बात करेंगे अब हम, ये 3 कार्बन है हमारे सामने, ठीक है। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ग्रुप है तो पीछे से नंबर देंगे 1 2 एंड 3। तो इसका COOH का सफिक्स क्या होता है ओइक एसिड, और साथ में 3 कार्बन को क्या बोलते हैं प्रॉप, तीनों के बीच में क्या लग रहा है सिंगल बॉन्ड, तो क्या बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड। हियर कार्बन की लॉन्ग चेन क्या कहलाएगी, ये कार्बन की लॉन्ग चेन है। यहां पर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है क्लोरो, और फंक्शनल ग्रुप क्या है CO। तो स्ट्रॉन्ग कौन होता है फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग कहां से करेंगे पीछे से 1 2 3 4, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहां से 1 2 3rd नंबर पढ़ रहा है, यहां से पास पढ़ रहा है। तो 4 पे क्या लग रहा है क्लोरो, क्योंकि पहले आपको क्या शो करना है सब्स्टिट्यूएंट, फिर आपको नंबर ऑफ कार्बन, एंड देन आपको सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो 4 क्लोरो, एंड देन आपके पास कितने कार्बन हो गए 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूट, सबके बीच में क्या लग रहा है सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटे ब्यूटेन, और इसका सफिक्स क्या होता है ऑन, तो क्या बोलेंगे ब्यूटेनॉन। 4 क्लोरो ब्यूटेनॉन। नाउ दिस स्ट्रक्चर, यहां पर आपकी इच्छा है कि आप किस तरीके से चेन बना रहे हैं कार्बन की लॉन्ग चेन। इस तरीके से ही बना सकते हैं,
इस तरीके से ही बना सकते हैं। चेन का मतलब ये होता है कि आप जिस तरीके से चेन बना रहे हैं वो आपका लीनियरिटी रुकना नहीं चाहिए। जैसे अपन मोबाइल में पैटर्न लॉक लगाते हैं ना, मतलब वो अपन बीच में अटकते हैं ना, तो वापस से हमें लगाना पड़ता है। अगर हमने एक बार फिंगर अटक तो हमें वापस से लगाना पड़ेगा। तो एक चेन इस तरीके से ही बन सकती है, ठीक है। तो सपोज हम हॉरिजॉन्टल चेन ले रहे हैं, तो यहां से भी 1 2 3 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, यहां से भी वहां से 1 2 3 नंबर है फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4 एंड 5, ऊपर भी CH2 CH3 और नीचे भी CH2 CH3। CH2 CH3 का नाम क्या होता है? इथाइल। तो 3 पे 2 बार है तो क्या बोलेंगे? 3 डाई इथाइल। और 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? पेंट। सबके बीच में क्या लग रहा है? सिंगल बॉन्ड। तो 3 डाई इथाइल पेंटेन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पर अभी हमने क्या सीखा कि कोई भी स्ट्रक्चर है उससे हम नेम कैसे देते हैं। अब आप सीखेंगे कि कभी आपको नेम दे रखा हो तो उससे आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। सो जब कभी भी हमें नेम से स्ट्रक्चर बनानी है, उस नेम के हमें सबसे लास्ट में जाना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि जैसे हम उसमें लास्ट से फर्स्ट की ओर आना है, वो बहुत ही, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन होते हैं एंड देन सब्स्टिट्यूएंट लगाने हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। तो पहले हम क्या कर रहे थे? सब्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ कार्बन, फंक्शनल ग्रुप। अब क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप, नंबर ऑफ कार्बन, देन सब्स्टिट्यूएंट। स्टार्ट करते हैं कि प्रोपेनॉन, ऑन है, पीछे क्या है? ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। प्रोप का मतलब कितने कार्बन होते हैं? 3। एक तो हो गया, क्योंकि ये ऑन है तो ऑन का मतलब इधर भी कार्बन और उधर भी कार्बन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4। तो एक तो बॉन्ड हो गया। तो अब बची कितनी? 3। तो 3 क्या लगाते हैं हम? हाइड्रोजन। इधर भी एक तो बॉन्ड हो गया, 3 क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। बस फिर N है तो N का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉन। नेक्स्ट 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। ब्यूट मतलब कितने कार्बन? 4। इन का मतलब क्या होता है? कहीं पर भी क्या लगाना? डबल बॉन्ड। तो चलिए हमने क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड। चलिए अब क्या बोल रहा है? 2 पे मिथाइल। अभी 2 आप आगे से भी कर सकते हो, पीछे से भी कर सकते हो, तो पर लेंगे कहां से? पीछे से, क्योंकि डबल बॉन्ड कहां लगाया है? पीछे की तरफ से। तो नंबरिंग कहां शुरू होती है? 1 2 3 एंड 4, क्योंकि जहां पर डबल बॉन्ड पास पड़ेगा वहीं से तो नंबरिंग शुरू होगी। तो 2 पे क्या लगाना है? मिथाइल। ये 2 पे क्या लगा दिया हमने? मिथाइल। अब इसको सेटिस्फाई करते हैं। कार्बन के पास 2 बॉन्ड हो गए, तो कितने हाइड्रोजन? 2। इस कार्बन के पास 1 2 3 4 सब खत्म। इस कार्बन के पास 1 और 1 2 बॉन्ड, तो क्या बोलेंगे? 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड, तो कितना बोलेंगे? 3 हाइड्रोजन। इट इज 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। 2 मिथाइल ब्यूटेन। सेम का सेम, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन मतलब सब सिंगल बॉन्ड। 2 मिथाइल आगे से सेकंड पे लगाओ चाहे पीछे से लगाओ, ये आपकी इच्छा है। तो हम पीछे से सेकंड पे मिथाइल लगा देते हैं। तो CH3 CH2 CH CH3, वही कार्बन के अंदर जितने बॉन्ड की कमी है उतने आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। नेक्स्ट 2 2 डाइक्लोरो ब्यूटेन। फिर पीछे क्या रहा है? ब्यूटेन। तो 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड। अभी 2 2 डाइक्लोरो मतलब 2 पे 2 2 मतलब 2 बार क्या है? डाइक्लोरो मतलब 2 बार क्या है? क्लोरीन है। तो ऊपर भी क्लोरीन लगा दो और 2 फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, ऊपर भी क्लोरीन नीचे भी क्लोरीन। एक बॉन्ड है 3। इस कार्बन के पास 1 2 3 4 सारे बॉन्ड हो गए। इस कार्बन के पास 2 ही है तो क्या बोलेंगे? 2। इस कार्बन के पास 1 है तो क्या बोलेंगे? 3। 1 2 डाई आयोडो इथेन। एथेन मतलब 2 कार्बन, 1 पे भी आयोडो है और 2 पे भी है, क्योंकि 2 बार इसलिए क्या बोलते हैं? डाई। तो इधर भी आयोडो लगा दो, इधर भी आयोडो, और इसको सेट करो। 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, इसके बाद भी 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट इथेनॉल। एथ का मतलब क्या होता है? 2 कार्बन, और ऑल का मतलब क्या होता है? OH। तो पहले आपको ऐसा नहीं करके क्या बोलना है? आपको उसने क्या बोला? ऑल। ऑल का मतलब क्या बोलोगे? पहले आप OH। एथ का मतलब 2 कार्बन, बस N लग रहा है तो सिंगल बॉन्ड, कार्बन का सिंगल बॉन्ड, तो एक बॉन्ड है तो H3 हो जाएंगे और 2 बॉन्ड है तो H2। मिथेनॉल, L का मतलब क्या होता है? COH। ये होता है L मतलब एल्डिहाइड। तो मेथ का मतलब 1 कार्बन, हो गया सेटिस्फाई। अब इधर H हो गया, इधर डबल बॉन्ड हो, इधर खाली वैलेंसी पे क्या लगाते हैं हम? H। इसका नाम क्या होगा? HCHO। HCHO दैट मिथेनॉल। मिथेनोइक, ओइक का मतलब पीछे ओइक पे चले जाएंगे, ओइक का मतलब COOH। मैथ मतलब 1 कार्बन, सिंगल बॉन्ड, कार्बन एक ही तो क्या? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इधर जो खाली जगह उस पर क्या बोलेंगे? H। खाली जगह का मतलब क्या होता है? 1 बॉन्ड हो गया, 2 हो गए,
3 बॉन्ड हो गए ना, तो कार्बन के 4 बॉन्ड बनने चाहिए। प्रोपेनॉल, ऑल का मतलब क्या होता है OH, प्रोप का मतलब क्या होता है 3 कार्बन, ठीक है। अब N लग रहा है मतलब सिंगल बॉन्ड, तो इधर 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। पेंट 1 इन, पेंट का मतलब कितने कार्बन 5, 1 इन, चाहे डबल बॉन्ड पीछे से लगाओ चाहे आगे से लगाओ, क्योंकि 1 पे लगाना, तो ये भी 1 पोजीशन वो 1 है तो पीछे से लगा दिया। अब सबकी सेटअप करो, ये 1 है तो 3 हाइड्रोजन, 2 है तो 2 हाइड्रोजन, 2 है तो 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब 2 और 1 बॉन्ड है 3 हो गए, मतलब 1 हाइड्रोजन और 2 है तो 2 हाइड्रोजन। ये था पूरा का पूरा IUPAC। इसमें हमने क्या सीखा कि जब कभी भी हमें स्ट्रक्चर से नेम देना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन की लॉन्ग चेन बनाते हैं। किसके बेसिस पर, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बेसिस पर, सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पर। उसके बाद सबसे पहले नेम सब्स्टिट्यूएंट का देते हैं, फिर कार्बन के नंबर का देते हैं, एंड देन फंक्शनल ग्रुप का देते हैं। जब हम नेम से स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले हमें बैक से शुरुआत करनी पड़ती है कि नंबर की सफिक्स से नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एंड देन क्या लगाना पड़ता है सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा कि कार्बन के जो नंबर होते हैं उनका नाम क्या होता है। लाइक कार्बन का नंबर अगर मैं 5 बोलूंगा तो क्या बोलेंगे पेंट, तो मैथ एट प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हैप ऑक्ट नॉन डेक। डबल बॉन्ड का सफिक्स इन, ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स आइन। COOH है तो ओइक एसिड, CHO है तो L, एंड CO की इधर भी कार्बन है तो ऑन। OH को क्या बोलते हैं ऑल। ये सब की सब चीजें आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। अगर हम सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो CH3 क्या बोलेंगे मिथाइल, C2H5 क्या बोलेंगे इथाइल, C3H7 क्या बोलेंगे प्रोपाइल, ये सब क्या कहलाते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, Cl, Br, I और F, ये सब भी क्या कहलाते हैं सब्स्टिट्यूएंट। जिस फ्लो में मैंने आपको सिखाया है उसी फ्लो में आपको ये इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, और अब कभी भी बेसिक लेवल के IUPAC के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इन सब प्रिंसिपल्स का ध्यान रखते हैं। थैंक यू सो मच।